श्री राम श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा शेषनाथ परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नये कहो काम। एक बार सब प्रेम से बोलो सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री भूतभान भोलेनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्री कल्याणनाथ बाबा की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अकारण करुणारुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए कथा पंडाल में पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस व्यास मंच से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज पंचम दिवस की कथा गंगा में हम लोग चलेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। श्रावण का पावन पवित्र महीना और भोले बाबा का पावन दरबार। भोले बाबा के पावन दरबार में बैठ करके आप सभी भक्तगण अपनी हाजिरी लगा रहे हैं।
ये बड़े सौभाग्य की बात है। आइए प्रभु के चरणों में मन लगाते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। सभी लोग बड़े भाव से भगवान का पावन नाम गाएंगे, क्योंकि इस कलिकाल में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का पावन नाम, उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से गाएं। जय हो। सीता राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग गाइए। जय हो। राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो।
आज तो बड़ी अपार भीड़ है। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएं, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह भाई वाह। आधे बाजार में आवाज पहुंच गई होगी, थोड़ा सा और प्रयास करिए तो गंगबल बाजार के बाहर तक आवाज पहुंच जाए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कल्याणनाथ बाबा की जय हो। आइए। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कर दृढ़ नावा। आइए कथा रूपी गंगा में सभी लोग गोता लगाएं। कथा रूपी पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, संसार सागर पार जाने के लिए कथा रूपी नौका में विराजमान हो जाइए, बड़े सरलता से भव सागर पार हो जाओगे। तो आइए कथा रूपी नौका में हम सभी लोग भव सागर पार जाने की तैयारी करें और कथा रूपी नौका में बैठ करके प्रभु के चरणों में मन लगाएं। प्यारे सज्जनों, जब भी कथा सुनने के लिए आए तो मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। कल आप सभी भक्तों ने श्रवण किया, जब मैया पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार, अनाचार, पापाचार से भयभीत हो गई, देवताओं की शरण में गई। सभी देवता विधाता ब्रह्मा जी एक जगह एकत्रित हुए। सभी लोग विचार कर रहे, चलो भगवान की शरण में चले, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां ये किसी को पता नहीं है। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। कहते हमारे चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास होगा तो विश्वासो फलदायिका, आपके ऊपर प्रभु की कृपा भी होगी। प्यारे सज्जनों, हमारा जीवन यूं ही बीता जा रहा है। सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात्रि हो जाती है, फिर दूसरे दिन वही कर्म चालू। प्रतिक्षण हमारी आयु बीती जा रही है और कब हमारी श्वासें खत्म हो जाएं, कब श्वासें रुक जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए कहते हैं, श्वास श्वास से कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय। श्वास श्वास से कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने इस श्वास की आवन होय न होय। जो श्वास हमारी निकल गई वो वापस भी आएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कब जो श्वास निकल गई है वापस भी आए कोई भरोसा नहीं है। प्रतिक्षण हमारी आयु बीती जा रही है, प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। जितनी श्वासें हमारी निकलती है उतनी आयु हमारी कम होती जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। किसी से कहो भैया थोड़ा कथा सुन लिया करो, भगवान के चरणों में मन लगा लिया करो, भगवान के मंदिर में चले जाया करो। तो लोग कहते हैं महाराज जी हमें मंदिर जाने की भी जरूरत क्या है, हमारी तो खाने और खेलने की उम्र है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे। और प्यारे सज्जनों, इसकी क्या गारंटी है कि हम बूढ़े होकर के ही मरे? ना जाने कब टिकट कट जाए, कोई भरोसा नहीं है। और मानकर चलिए, जो लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में तो भजन हो ही नहीं पाता है। बुढ़ापे में होता क्या है, जब ज्यादा वृद्धावस्था आ जाती है तो शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, हाथ पैरों में इतनी शक्ति नहीं रहती कि हम उठ करके थोड़ा चल फिर ले। आंखों में तने गजाला, आंखों से दिखाई कम पड़ने लगता है। आंखों में तने गजाला, नाकों से बहेगा नाला। पड़े पड़े थोकते रहोगे पीछेदानी में, शक्ति ना रहेगी प्यारे तो भक्ति क्या करोगे तुम। इसीलिए भजन कर लो जरा जिंदगानी में। भक्ति करने के लिए भी शक्ति की जरूरत है। शरीर में शक्ति नहीं है तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते। शक्ति ना रहेगी प्यारे तो भक्ति क्या करोगे तुम। इसीलिए भजन कर लो जरा जिंदगानी में। और बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो।
होता क्या है, कान से सुन नहीं पाओगे, 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 आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हमारे मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब टिकट कट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास से कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो ये न हो। जब भी समय मिले, सत्संग में जाने का अवसर मिले, भगवान के चरणों में मन लगाने का अवसर मिले, तो प्रभु के चरणों में मन जरूर लगाना चाहिए। और ये बड़ा ही सुंदर अवसर आप सभी भक्तों को मिला है, जिसका आप सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। आइए, अच्छा एक बात और है, कहते हैं ना, अगर बबूल का वृक्ष लगाओगे तो कांटा ही मिलेगा, और आम का पेड़ लगाओगे तो फल मिलेगा। आम का वृक्ष लगाओगे तो आने वाले समय में आपको फल मिलेगा, आम मिलेंगे, और बबूल का वृक्ष लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। ये तो कर्मों की खेती है, जैसा करोगे वो आपको मिलेगा। इस समय आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, समझिए आप फल का वृक्ष लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। और जब भगवान की कथा हम नहीं सुनते, गलत मार्ग पे जाते हैं, तो फिर समझिए कि आपने कांटे का पेड़ लगा लिया। आपने देखा होगा कोई कोई जीवन में इतना खुश रहते हैं कि उसको देख करके लगता है भैया देखो ये सामने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न है, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जो उसका फल आज उसको मिल रहा है। कोई तो हर वक्त फूलों की सेज सोता है, कोई तो हर वक्त फूलों की सेज सोता है, कोई तो कांटों में फंसा सुबह शाम रोता है। किसी किसी को देखिए इतने ठाठ बाट हैं, ऐसो आराम से जिंदगी बीत रही है, और कोई कोई तो पूरा जीवन रोते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। ये क्या है? ये हमारे कर्म है, जो हमने पहले किया है वो आज आपको मिल रहा है, और जो आज कर रहे हो वो आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए अच्छे कार्य करो कि आने वाला समय हमारा अच्छा हो। आपका जब
वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोग भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं और भविष्य की चिंता करते करते वर्तमान को भी बिगाड़ लेते हैं। प्यारे सज्जनों, आप वर्तमान समय को सही करो, भविष्य आपका अपने आप अच्छा होगा। कोई तो हर वक्त फूलों की सेज सोता है, कोई तो कांटों में फंसा सुबह शाम रोता है, कोई तो दिन में 4-4 बार खाए खाने को, कोई 2 रोटी क्या मोहताज दाने दाने को। किसी के घर में रोज होली और दिवाली है, किसी के घर में चिराग तेल से खाली है। ये सब क्या है? ये हमारे कर्म है। जैसा हमने पहले किया है वो आज हमें मिल रहा है। आज हम अच्छा करेंगे तो आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये अच्छा कर्म हो रहा है। फल का वृक्ष आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में आपको फल जरूर मिलेगा। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का पावन नाम गाएं और उसके बाद कथा क्रम में हम लोग चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लले। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लले। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लले। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव के साथ गाएं। जय हो। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कल आप लोगों ने श्रवण किया। अच्छा ये बताइए कल कौन सी कथा आप लोगों ने सुनी थी? कुछ लोग कह रहे हैं हम कल आए ही नहीं थे तो हमें पता क्या चला। कल बड़े ही धूमधाम के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। आप सभी भक्तों ने झांकी के माध्यम से दर्शन भी किया। प्रभु का प्राकट्य अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रूपों में प्रभु का प्राकट्य हुआ। थोड़ा सा ट्रेबल डाल दो, थोड़ा सा ट्रेबल डाल दो।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। कैलाश पर्वत के शिखर के ऊपर विराजमान भूत भावन भोलेनाथ भगवान और मैया पार्वती। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, देवी जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार कब होता है? थोड़ा सा इको कम करो। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब भक्तों के ऊपर संकट आता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। और भगवान ने तो ये प्रण लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। प्रभु ने कहा है, जब जब अधर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करूंगा। तो प्रभु का अवतार हुआ महाराज दशरथ जी के यहाँ। आज महाराज दशरथ जी के यहाँ चौथे पन में जब चार पुत्रों का जन्म हुआ, तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मानंद मगन मन राजा, कहा बुलाए बजा वहु बाजा। आज महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ जी को ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। और महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से गाएं। जय हो। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मानंद मगन मन राजा,
कहा बोलाय बजा वह बाजा। आज महाराज दशरथ जी के यहाँ चौथे पन में चार चार रूप में प्रभु का प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हैं। अयोध्यापुरी की गलियों में उत्सव मनाए जा रहे हैं। सभी देवता रूप बदल बदल करके अयोध्यापुरी की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं। सभी भगवान के दर्शन की इच्छा से अयोध्यापुरी में रूप बदल बदल करके आए और महाराज दशरथ जी के यहाँ उत्सव हो रहा है। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 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 बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। महाराज दशरथ जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, बधाई बज रही है। बाजा कौन बजा रहा है? श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। श्री नारद जी महाराज अपनी बीड़ा को बजाने लगे। नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा। नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा। जब बाजा बजने लगा तो गाने वाला भी कोई होना चाहिए। श्री काकभुसुंडी जी महाराज आए और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री अनिल कुमार भैया जी, मशहूर नाल वादक, और हमारे कार्यकर्ता श्री विनोद कुमार जायसवाल जी तथा समस्त कार्यकर्तागण मिलकर के बड़े ही भाव से हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री आचार्य संजय कृष्ण जी महाराज को पगड़ी भेंट करते हुए बड़ा ही सुंदर भाव सभी लोग जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। क्या बात है। नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा। नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा।
के जन्मोत्सव में सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाएं। श्री नारद जी महाराज बीड़ा बजा रहे हैं, काकभुसुंडी जी महाराज बधाई गा रहे हैं। तो नाचने वाला भी कोई होना चाहिए। भगवान के जन्मोत्सव में वैसे तो बहुत लोग नाच रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके अयोध्या आ गए और भगवान के जन्मोत्सव में ठुमका लगा लगा करके भोले बाबा नाच रहे हैं। तन सुध भूल मगन होई नाचत, सुध भूल मगन होई नाचत, सुध भूल मगन होई नाचत, सुध भूल मगन होई नाचत। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। सभी लोग प्रभु का प्राकट्य हुआ, सभी अयोध्यावासी बड़े ही धूमधाम के साथ में जन्मोत्सव मना रहे हैं। और मैया कौशल्या के महलों के महल के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है प्रभु के दर्शन के लिए। एक लाइन में भोले बाबा, एक लाइन में भोले बाबा और एक लाइन में काकभुसुंडी जी महाराज खड़े हैं। काकभुसुंडी जी ने भोले बाबा को देखा, कहा महाराज सुबह से मैं लाइन में लगा हूं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे, और ऐसे तो लगता है कि दर्शन होंगे ही नहीं, और अगर दर्शन हो भी गए तो थोड़ी देर के लिए दर्शन होंगे। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा कौन सा उपाय करें जो प्रभु का दर्शन ज्यादा देर तक हो सके। काकभुसुंडी जी ने कहा आप बन जाइए ज्योतिषी और मैं बन जाता हूं आपका शिष्य। भोले बाबा और काकभुसुंडी जी महाराज महात्मा का रूप धारण करके अयोध्यापुरी की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। भोले बाबा और श्री काकभुसुंडी जी महाराज प्रभु के दर्शन के लिए महात्मा का रूप बना करके सरयू जी के किनारे बैठ गए। अब काकभुसुंडी जी पकड़ पकड़ करके लोगों को लाते हैं, भैया बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, चलो चल करके दर्शन कर लो। और जो भी भोले बाबा के पास जाते हैं तो भोले बाबा उनका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। अब तो धीरे धीरे प्रचार होने लगा कि अयोध्या में एक ज्योतिषी महात्मा आए हैं। वाह भैया वाह, ये 10-15 लड़के जो है ना, इनके मम्मी पापा रोज भेज देते हैं जाओ, ये घर पे ऐसे परेशान करते होंगे इसीलिए भेज देते हैं, जाओ वहां पंडित जी लोग आए हैं उन्हीं को परेशान करो, कम से कम 7-8 दिन के लिए तो जान बचे।
भैया आप लोग बैठ जाओ कहीं एक किनारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा जोरदार जयकारा लगाएं। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए वो परम पिता परमात्मा आज भक्ति के बस में होकर के मैया कौशल्या के गोदी में छोटा सा बालक बन करके आया है। प्यारे सज्जनों, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसे जल्दी मिल जाते हैं। एक छोटी सी कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा था नहीं और खाता ज्यादा था, करता कुछ नहीं था। जब तक माता पिता रहे तब तक भोजन बढ़िया मिलता रहा, और जब माता पिता नहीं रहे तो भाइयों ने एक दिन उसको धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया। करते कुछ नहीं, वो खाते बहुत हो, भाग जाओ घर से। अब वो बेचारा सुबह से घर से निकला, भूखा प्यासा, चलते चलते शाम हो गई। अब भूख के मारे छटपटाने लगा। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां देखा मोटे मोटे महात्मा बैठे हैं। मन में विचार करने लगा कि इतने मोटे मोटे महात्मा यहां बैठे हैं तो लगता है यहां खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। गया, महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी जय सिया राम, क्या भोजन मिलेगा? महात्माओं ने कहा भैया भोजन जरूर मिलेगा, ये आश्रम है। उसने भोजन किया और आश्रम के जो महंत जी थे उनसे उसने मंत्र ले लिया। अब वो आश्रम में रहने लगा। आश्रम में रहने लगा और समय धीरे धीरे बीता। एक दिन एकादशी आई। एक दिन एकादशी आई। सुबह सुबह जाकर के देखा 9-10 बजे के टाइम कि रसोई में तो कुछ बन नहीं रहा है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा है। गुरुजी ने कहा भैया आज एकादशी है। अच्छा एकादशी क्या होती है? कहा आज ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। कहा गुरुजी हमको भी नहीं मिलेगा। कहा आज किसी को नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया, गुरुजी आश्रम में बहुत से लोग हैं, सबसे एकादशी व्रत कराओ, हमसे ना कराओ। अगर आपने हमसे एकादशी करा दिया तो हम तो कल का द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा अब तुमने मंत्र ले लिया है, वैष्णव हो गए हो, तो एक काम करो, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, भोजन सामग्री लेकर के जाओ। यहां से थोड़ी देर दूर पे एक नदी है, नदी के किनारे भोजन बना लेना और याद रहे भगवान को खिला देना तब खाना। गया नदी के किनारे, उसने भोजन बनाया और जैसे ही थाली परोसी भोजन करने के लिए बैठा, गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को खिलाना फिर अपना खाना। अब वो भगवान को बुलाने लगा, राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम
राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान को बुलाने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो मन में सोचने लगा दोबारा फिर बुलाता हूं, हो सकता है इस बार आ जाए। कई बार उसने भगवान को बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए, तो मन में विचार करने लगा, अच्छा मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो। जहां पूजा पाठ की बढ़िया व्यवस्था होती है वहीं आप जाते हो। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो भगवान को बुला रहा है लेकिन भगवान नहीं आए। फिर भी जब भगवान नहीं आए तो कहने लगा, सरकार आप सोच रहे हो कि मंदिर में बढ़िया बढ़िया मिलेगा और इस चक्कर में मत रहना। आज एकादशी है, आज मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मैं जान बचा करके आया हूं। अगर आपको भोजन करना है, भोग लगाना है तो जल्दी से चले आओ, नहीं तो हमें भूख लगी है, हम तो खा लेंगे और आप दिन भर भूखे पड़े रहोगे। बोल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रोके, बोल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रोके, बोल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रोके, बोल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रोके। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में खड़े रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा, आप लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हैं, हम इतनी देर से सोच रहे हैं अब चुप हो जाएं, अब चुप हो जाएं, लेकिन चुप होने का लोग नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, कथा में अगर आप लोग बातचीत करोगे ना तो कहते हैं कथा सुनैया जो कोई आवे, कथा सुनैया जो कोई आवे, बोले और बतुआए, यही श्राप से कौआ होइगे, काम काम चिल्लाए। बात करोगे तो फिर कौआ होना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग खड़बड़ खड़बड़ करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कृपया बातचीत ना करें। देखो, हमारे भैया लोग कितने भाव से बैठकर सुन रहे हैं। हम आप लोगों की मजबूरी समझ रहे हैं, जगह कम है तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन कान में आप लोग बात कर लिया करो चुपके चुपके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, ये बताओ, अभी जो हम कथा सुना रहे थे, कौन सी कथा सुना रहे थे, जरा बताइए आप लोग। नहीं पता? कह रहे होंगे महाराज जल्दी बंद करो, झांकी आवे, हम झांकी देखी हैं। कथा कौन सुनता है? आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ी देर आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखें। उसके बाद जब झांकी आएगी तो उस समय खूब बातचीत करना।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए, आप लोग हल्ला नहीं मचाएंगे और बातचीत नहीं करेंगे। इसी बीच में हमारे परमादरणीय श्री विनोद कुमार जायसवाल भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का सदा समर्पण हुआ है। भगवान भंडारे भरते रहे, शिव आशीर्वाद की कामना।